जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नंबर सिस्टम का क्लास चौथा होगा। इसके पहले हम तीन क्लास ले चुके हैं। आज क्लास चौथा जो होगा जिसमें कि टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 34 तक चलेंगे, 34 तक। पिछले वीडियो में जो है हम 18 तक टाइप 1 पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक करवा दिए हैं और आज जो है क्वेश्चन नंबर 18 से 34 तक करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है तो आप देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। देखिए 18 हो गया था, 19 से चलेंगे, ठीक है। 19 से कहता है कि यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है और शेष जो है 3 रहता है। यदि अंकों को उल्टा कर दिया जाए तो परिणामी संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 होता है और शेष 9 रहता है। तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? तो संख्या के अंकों का योग कितना होगा? आप देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है क्या है, इकाई का अंक x मान लेते हैं और दहाई का अंक जो है वो कितना y मानते हैं, ठीक है। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरा? संख्या बराबर क्या होता है? दहाई अंक गुना 10 प्लस इकाई अंक। तो दहाई का अंक क्या है? y है, तो 10y अब प्लस क्या इकाई अंक x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कहता है कि यह संख्या क्या होता है कि इस संख्या के अंकों से भाग दिया जाता है। जब इसके अंकों के योग से भाग देंगे तो क्या होगा? 10y अब प्लस कितना x, ये ना संख्या है। तो 10y प्लस x में इसके अंकों का योग क्या होगा? इकाई स्थान प्लस दहाई स्थान, यानी x प्लस 2 से अगर भाग देते हैं तो x प्लस y से भाग देते हैं तो कहता है कि भागफल कितना होता है? भागफल आपका कितना होता है? 6 होता है। भागफल बराबर 6 होता है और शेष जो है आपका कितना रहता है? 3 रहता है, शेषफल 3 रहता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये तो क्या हो गया आपका भाजक न हो गया ये। तो भाज्य ये हुआ, जो संख्या है वह क्या होता है? भाज्य होता है। जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है। अब भागफल जितना बार में उस कटता है उसको भागफल करते हैं, जो रिमाइंडर नीचे बचता है जो उसी को रिमाइंडर कहते हैं। तो क्या हम ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप लिखेंगे यहाँ से। देखिए हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको हम डायरेक्ट करते हैं क्या कि देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? ये भाज्य है, भाजक कितना है? कहता है कि इसके अंकों के योग से भाग देने के लिए तो x प्लस वाई, अंकों के योग से भाग देने के लिए भाजक गुना भागफल कितना आपका? 6 अब प्लस कितना शेष कितना है? 3। तो एक इक्वेशन ये बन गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 10y प्लस एक्स बराबर कितना? 6x अब प्लस 6y अब प्लस कितना? 3। आप देखेंगे 6y अगर 6y इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा तो 4y बचेगा। और अब देखेंगे कि यहाँ क्या है? प्लस 6y है, प्लस 6y इधर आएगा तो माइनस 6y होगा कि नहीं? तो माइनस 6y इधर लाएंगे तो x में से माइनस 6y करेंगे तो माइनस 5x बचेगा कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे माइनस 5x बराबर कितना? 3। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अंक का मान बदल देते हैं। अंकों का मान बदलने पर, ठीक है। अब जब इकाई स्थान पे कौन सा अंक आ जाता है? y आ जाता है, दहाई स्थान पे x आ जाता है। तो संख्या अब क्या हो जाएगा? तो दहाई अंक गुना 10 यानी कि 10 प्लस y। लेकिन क्या अंकों का मान चेंज होगा क्या? क्योंकि वही दोनों का तो सम से भाग देना है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट कर अंकों का मान बदलने पर इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा? 10x प्लस y अब बराबर कितना हो जाएगा आपका? कहता है कि अब देखेंगे, कहता है कि भागफल इसमें कितना? 4 हो जाता है और शेष 9 बचता है। तो भाजक क्या हो जाएगा मेरा? x प्लस वाई ही, और कितना भागफल आ जाता है 4 और प्लस शेष कितना है 9।
तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 10x प्लस वाई इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस कितना 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 4x है इधर और 10x है इधर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं। जब माइनस में होगा तो 10x में 4x घटाएंगे तो 6x होगा 6x। अब देखेंगे कि y है, y इधर है 4y, इधर उसको लाएंगे तो y में से -4 करेंगे तो कितना होगा -3y। तो यहाँ लिखेंगे -3y इक्वल टू कितना 9 है, इक्वल टू 9 है, इक्वल टू 9 है। देखिए 6 है 3 है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अब 3 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस कितना y बराबर कितना 3 यही 9, यानी क्या 2x प्लस y 2x माइनस वाई, ये इक्वेशन क्या होगा 2। अब आप देखेंगे कि दो इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है तो दोनों जब दो वेरिएबल है दो इक्वेशन है तो क्या यहाँ से सॉल्व नहीं कर देंगे। कहता है कि 4y माइनस 5x बराबर कितना 3 है और क्या है 2x माइनस y इक्वल टू कितना है आपका 3 है, इक्वल टू 3 है 3 यही 9। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 3 है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो y वाला टर्म है या x वाला टर्म है दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ अगर हम 4 से गुना करेंगे और यहाँ अगर 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या। अब देखेंगे कि 4 तिहाई कितना 12y माइनस 5 तिहाई कितना 15x बराबर कितना हो जाएगा बराबर 3। अब इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8x माइनस 4 एकम। देखिए यहाँ सॉरी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि यहाँ अगर हम गुना करेंगे 1 से तो क्या 4y ही ना होगा, 4y माइनस 5x बराबर कितना 3। इसको 4 से गुना करेंगे पूरा में तो क्या हो जाएगा 4 दूनी कितना 8x माइनस ये कितना होगा 4y इक्वल टू कितना 4 तिहाई 12। अब यहाँ से आप देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ देखिए प्लस y है और यहाँ -4y है, दोनों कैंसिल होगा कि नहीं जोड़ने पर। तो अब देखेंगे कि यहाँ -5y है और यहाँ -5x है और प्लस 8x है, दोनों को अगर योग करेंगे तो 5 में से 8 जाएगा तो 3x बचेगा कि नहीं। 3x जब बचेगा तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू हो जाएगा 12 3 कितना 15, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 5। जब x का वैल्यू 5 होगा तो आप किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा, इसमें पुट करते हैं 4y माइनस 25 इक्वल टू कितना होगा 3, यानी कि 4y बराबर कितना 25 से 3 कितना 28। तो y का वैल्यू कितना निकला 7। तो संख्या मेरा कितना निकल गया, तो संख्या बराबर यही ना था। तो 10y यानी कि 10 गुना कितना 7 गुना 10 अब प्लस कितना इकाई स्थान क्या है x का वैल्यू कितना 5। तो 10 सत्ते 70 प्लस 75। कहता है कि इसी संख्या का योग कितना होगा, तो इसका योग कितना होगा 7 और 5 कितना 12 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। और देखिए ये तो आप इतना नहीं करते हैं तो आपको दिमाग लगाना होगा और इक्वेशन को सॉल्व करना होगा कि वैसा संख्या लेंगे कि जिसका जो है योग वैसी संख्या लेंगे जिसका योग से हम भाग देंगे तो भागफल जो है 3 आएगा, भागफल 6 आएगा और रिमाइंडर जो है 3 बचेगा। तो अगर आप 75 लेते हैं तो 75 में अगर भाग देंगे इसके सम से, यानी कि 7 5 12 से भाग देंगे तो 12 6 के 72 और प्लस 3 75, यानी कि 3 शेष बचा कि नहीं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन सोचना बहुत पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ेंगे। कहता है कि एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर शेष 75 बचता है, तो यदि उस संख्या को 24 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा। सबसे पहले देखेंगे कि रिमाइंडर कितना है मेरा 75। अब कहता है कि रिमाइंडर जब 75 है
24 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, तो रिमाइंडर में ही 24 से भाग दे देंगे तो 24 तिहाई कितना 72 और 3 75, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा। 24 तिहाई 72 3 75, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया 3, और यही 3 जो अगर होल संख्या में भी 24 से भाग देंगे तो यही 3 रिमाइंडर बचेगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनीता ने एक समस्या का समाधान करते समय पहले किसी संख्या से 25 घटाने और उसके बाद वर्ग निकालने के बजाय गलती से वर्ग निकालने के बाद उसमें क्या किया, 25 को घटा दिया, परंतु उसका मान जो है सही मान आया, मतलब सही मान आया, तो ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कौन सा है। कहता है कि इसको कहा गया कि आप जो है किसी संख्या का वर्ग करके 25 घटाइए, 25 घटाइए। देखिए कहता है कि अनीता की एक समस्या का समाधान करते हुए पहले संख्या से 25 घटा दिया, मतलब क्या हुआ कि पहले क्या किया, संख्या से 25 घटा दिया तब वर्ग किया, ठीक है, तब वर्ग किया, लेकिन उसको कहा गया था कि आप पहले वर्ग कीजिए तब 25 घटाइए, लेकिन जो है ये क्या की, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 यानी कि एक्स का स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद 25 घटाइए, लेकिन वह ऐसे कर दी, यानी कि पहले एक्स में संख्या में 25 घटा दी, उसके बाद जो है क्या की दोनों को सॉल्व की, तो क्या हो गया, दोनों का मान इक्वल आया। तो यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 25 गुना 25 625 यानी कि 225 माइनस इंटू माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए कितना हो गया x इंटू 25, ठीक है, अब बराबर कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25। अब आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 625 माइनस कितना हो जाएगा 50x बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25। आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये 25 जो है आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में होगा कि नहीं, तो 625 प्लस 25 कितना होगा 650 और इक्वल टू कितना, इधर माइनस में इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो अब देखेंगे ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो गया 65/5 इक्वल टू कितना 13। तो वह संख्या कौन सी थी, वह संख्या 13 थी, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 13। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 13 जो है आपका बी में है और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक संख्या x 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष रहता है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से छांटने का। सबसे पहले जो है ऑप्शन कितना आपका कि कितना 148 है, और बी नंबर ऑप्शन कितना है 149 है, सी नंबर ऑप्शन 150 है, और डी नंबर ऑप्शन जो है 147 है। कहता है कि वह संख्या एक संख्या x है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या वैसी है जो 7 से विभाजित है। अगर यहीं पे मेरा आंसर मिल जाता है तो सॉल्व करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला ऑप्शन 7 दूनी 14 8 एक रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ये खत्म हो गया। दूसरा देखेंगे 7 दूनी 14 7 कहीं 7 यानी 2 रिमाइंडर, यानी कि ये 7 से पूरा कट नहीं रहा है, ये खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं कि 150 है, 150 यानी 7 दूनी 14 1 बच जाएगा, ये भी 7 से पूरा नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14 7 से कम 7, ये पूरा जो है 7 से कट रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 71 7 से कट रहा है, यही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब नहीं है तो कहते हैं कि x 7 से, अब देखिए हम बना के दिखाते हैं कि x संख्या है जो 7 से विभाज्य है, जब इस संख्या को
8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहता है? 3 रहता है। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन रहे तो उसका फॉर्मूला रहता है एलसीएम ऑफ जो संख्या से विभाजित कर रहा है कितना 8, 12, 16 इंटू के, और देखिए 3 प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? 3 शेष बच रहा है। तो प्लस ये तो आप करेंगे तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर 3 कर देंगे तो क्या इसमें शेष बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं? ये संख्या जो आएगा आपका, ये संख्या ये तो क्या होगा 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन कहता है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जब 3 शेष बचे तो 3 ऐड करेंगे तभी तो वो शेष बचेगा मेरा। तो ये इतना क्या होगा? अब देखेंगे कि 12, 16 और 8 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है 48 के प्लस 3। अब देखेंगे आप के का वैल्यू वैसा रखना है जो कि ऑप्शन में दिया है 148, 149, 150, 147 के लगभग बराबर हो। तो आप क्या करेंगे के का मान 1 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे तो 48 से कम 48 होता है। 2 रख के देखेंगे तो 48 दूनी कितना होता है 96, वो भी नहीं, इसके लगभग में नहीं जा रहा है। तो के का अगर वैल्यू 3 लेते हैं तो कितना होगा 8 3 ही 24 के 4, 4 3 12 2 14 अब प्लस कितना 3, तो कितना होगा 147। तो यहाँ देखेंगे कि हम इसके लगभग इक्वल में है कितना 144। तो के का वैल्यू हम 3 पुट किए, 3 पुट करने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 147। अब 147 ऐसी संख्या है जो कि 7 से तो पूर्णतः विभाजित है, लेकिन 8, 12, 16 से अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में जो है शेष कितना बचेगा 3 शेष बचेगा, और आपका राइट आंसर होगा 147 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, उसको भी ध्यान से देखेंगे आप। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है कि भाग के किसी प्रश्न में भाजक डी भागफल q से 10 गुना है। भाजक जो है भागफल से कितना गुना है 10 गुना है, और शेषफल से 5 गुना है, और यदि r यानी कि रिमाइंडर शेषफल 46 है तो भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है भाजक गुना भागफल जोड़ कितना शेष। ठीक है, अब देखेंगे कि कहता है कि शेषफल इसमें दिया हुआ है, जो जो मान दिया है उसको हम बैठाते हैं। शेषफल कितना दिया हुआ है 46। कहता है कि भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है। भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक की जगह इसका 5 गुना होगा कि नहीं? 5 6 के 30 और 5 चौक के 20 3 23। ठीक है, और कहता है कि भागफल से कितना गुना है 10 गुना है। तो भागफल कैसे निकलेगा? जब इसमें 10 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं भागफल। तो क्या होगा ये होगा 23 हो गया। तो आप देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाइड किया कि नहीं। भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, क्या इसमें 10 गुना करेंगे तो 230 आएगा कि नहीं? ये कंडीशन सेटिस्फाइड। कहता है कि शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है कि नहीं? 6 5 30 4 3 6 5 चौक 20 3 23, यानी कि पूरा कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब करेंगे कि 23 गुना 23 कितना होता है? देखिए 23 गुना 23, 23 दूनी कितना 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 23 दूनी कितना 46, यानी कि 9 6 दूनी 12, यानी कि 4 1 529। 529 पे क्या 1 0 बैठेगा, अब प्लस कितना 46। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6 9 4 13 के 3 2 1 3 अब 5 3, यानी कि 5336 वह भाज्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। यदि वह संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि भागफल कितना आ रहा है आपका। भागफल आ रहा है 432। भाग किससे दिया जाता है?
यानी कि 44 से, तो 44 क्या हो गया आपका भाजक हुआ, और भागफल कितना हुआ आपका 432। शेष कितना बच रहा है 0, तो मेरा यहाँ भाज्य नहीं निकल जाएगा। भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, भाजक कितना है 44 इंटू भागफल, भागफल कितना है 432 अब प्लस शेष कितना 0, यानी कि 0 शेष बचता है। तो संख्या तो मेरा निकल जाएगा। तो अब देखेंगे कि 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 के 2, 4 चौके 16, 1 1728, और 1728 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा 8 2 10 के 0, 7 2 9, 7 2 9 1 10 के 0, और यहाँ होगा कितना 7 1 8, 8 1 कितना 9, यानी कि 1908, 19,008। ठीक है 19,008 वह संख्या आया। अब कहता है कि यही संख्या में 31 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 19,008 में आप 31 से भाग देंगे तो देखेंगे कि 6 कहीं 6 और 6 तिहाई कितना 18, तो यहाँ कितना होगा 4 0, एक बार में 31 9, यहाँ बचा कितना 8 फिर 3, तो 31 तिहाई कितना 93, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 5 बचा कि नहीं, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा कि 5 इसका रिमाइंडर बचेगा 31 से भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 से भाग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या है। 38 से क्या होता है एक संख्या को विभाजित कहते हैं कि भाजक कितना हो गया मेरा 38, और हमें जो है भागफल कितना प्राप्त होता है 90 प्राप्त होता है, और शेष जो है 19 प्राप्त होता है। तो कहता है संख्या, यानी कि भाज्य निकालने बोल रहा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल, भागफल अब प्लस कितना शेष। तो आप देखेंगे कि भाजक कितना दिया हुआ है 38, 38 गुना कितना 90 अब प्लस कितना है शेषफल है 19। तो देखेंगे 9 8 72 के 2, 9 8 72 के 2, 9 तिहाई 27, 27 और 7 कितना 34, अब पल 1 0 है 1 0 बैठा देंगे क्या होगा 19, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 9 होगा 3 होगा 4 होगा 3, यानी कि 3439 जो है वो संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 700 से 950 दोनों मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना तो 3 से विभाजित होगा और ना ही 7 से विभाजित होगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल टर्म कितना है। तो टोटल टर्म क्या होता है कि 950 माइनस कितना 700 बटे कितना कॉमन डिफरेंस, ये तो लगातार न कर रहा है कि 700 से 950 तक जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना 1 अब प्लस कितना होता है 1 होता है कि नहीं। तो अब करेंगे इसको तो कितना घटेगा तो 250, 250 प्लस 1 यानी कि 251 टोटल संख्या है, टोटल संख्या है। अब इसमें क्या घटाएंगे, पहले तो वह संख्या घटाएंगे कि जो 3 से डिविजिबल है, फिर जो है 7 से डिविजिबल वाला को घटाएंगे और दोनों से जो डिविजिबल है वो संख्या उसमें घटा देंगे तो क्या होगा मेरा राइट आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे कहते हैं कि 3 से डिविजिबल तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि 700 का नज़दीक लेंगे कि 700 का सबसे नज़दीक वैसी संख्या लें जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो 702 जो है 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, और 950 के नज़दीक वैसी संख्या लें जो कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है आपका कौन सा संख्या आएगा 948 जो है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो अब 3 से डिवाइडेड 900 कितना 51 हो जाएगा, लेकिन हमको लेना है कितना तक 950 तक ही। तो 948 मैक्सिमम है और
लास्ट टर्म कितना है 948, अब फर्स्ट टर्म कितना है 702। कहेगा 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कितना है, तो देखेंगे कि क्या करते थे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना होता है 948 माइनस 702 अब बटे कितना कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना का है 3 का है, 3 अब प्लस कितना 1 करते थे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा देखेंगे कि कितना हो जाएगा। देखिए इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 जाए, 8 में से 2 जाए कितना 6 और यहाँ बचा कितना 4, 4 ये हो गया और 9 में से 7 जाए कितना 2, 246 बटे 3 प्लस 1 तो कितना होगा 8 यहीं 24, 3 यानी कि क्या हो जाएगा ये 83। 83 संख्या ऐसी होगी जो कि 700 और 950 के बीच में 3 से विभाजित होगी, ठीक है। और कहता है कि फिर 7 से भी विभाजित, 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितना है, विभाजित होने वाली संख्या कितना है, तब देखेंगे कि 7 से विभाजित जो होगा वह पहला संख्या कौन सा होगा, तो 7 से विभाजित होने वाला पहला संख्या तो 707 होगा कि नहीं, 707 होगा कि नहीं, और लास्ट वाला संख्या जो है कौन सा होगा 945 होगा कि नहीं, 945 होगा। तो अब इन दोनों का संख्या निकालने बोलेगा तो दोनों का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस, तो दोनों का अंतर कितना है, एक दें कि 10 5 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ बचा कितना 3, यहाँ 9 में से 7 जाए कितना 2, इन 238 बटे कितना 7 प्लस 1 7 यहीं 21 और 7 दूनी कितना 7 यहीं 21, यहाँ बचा कितना 2 और 7 चौके 28, 34 प्लस 1 35। अब देखेंगे आपकी 3 से विभाजित होने वाले संख्या टोटल कितना है 83, 7 से डिवाइड होने वाला संख्या कितना है आपका 35 है, तो दोनों का टोटल योग कितना हो गया, तो आप देखेंगे कि ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब देखिए इसी में जो है एक ऐसा संख्या होगा जो कि दोनों के एलसीएम से कटेगा, यानी 21 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 21 वाला तो नहीं ऐसा कुछ बोला है कि 21 वाला भी घटाना है, तो लेकिन इसमें जो है वो भी ऐड हो जा रहा है, तो क्या करेंगे वो 21 से यानी कि 3 और 7 से 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले संख्या, विभाजित होने वाले टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो पहला देखेंगे वैसा संख्या लेंगे जो कि 21 से विभाजित होगा, यानी 7 और 3 से जो अगर विभाजित होगा तो वो 21 से भी विभाजित होगा, तो पहला संख्या वैसा लेंगे जो कि 21 से विभाजित होगा, तो 714 जो है ये आपका क्या 21 से विभाजित होगा, और लास्ट में 945 जो है आपका 21 से विभाजित होगा। तो इन दोनों का अगर हम लेते हैं देखते हैं कितना आ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना 5 में से 1 4 जाए 1 और ये बचा कितना 3, 4 में से 1 जाए 3, 9 में से 231 बटे कितना 7 और प्लस 1, तो 7 यहीं कितना 21, 7 यहीं 21 और 2 कितना 23, 7 यहीं 21 और 2 कितना 23, 7 यहीं 21 और 2 23 और बचा यहाँ कितना 7 यहीं 21 यानी कि 34 34 34। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भाग किससे देना है आपका 21 से देना है, चूंकि 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ 7 से नहीं यहाँ 21 से भाग देना है, किससे देना है 21 से भाग देना है। तो 21 से भाग देंगे तो 21 से कहीं 21 बचा कितना 2, 21 से कहीं 21 यानी क्या हो जाएगा टोटल संख्या 12 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना 12 होगा जो कि 3 और 7 दोनों से कट रहा है, यानी कि 21 से कट रहा है। तो वो संख्या तो नहीं पूछ रहा है मेरा, तो क्या करेंगे इन दोनों के सम में 83 और 35 के सम में इसको घटा देंगे 12 को, तो वह संख्या टोटल मेरा कितना हो जाएगा जो कि 3 और 7 से विभाजित नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि 251 माइनस कितना करेंगे 83 प्लस 35 माइनस कितना 83 प्लस 35 माइनस कितना 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 251 माइनस कितना होगा आपका 5 3 8 में से 2 जाए कितना 6, 8 3 11 में से 1 जाए कितना 10। अब 106 इसमें घटा देंगे तो एकदम 10 1 11 में से 7 जाए कितना 4, एकदम 10 1 11 में से 6 जाए कितना 5 और यहाँ बचा कितना 4, 145। और 145 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है डी नंबर है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती है। 3 से विभाजित होती है लेकिन 7 से विभाजित नहीं होती है। तो देखेंगे आप कि 1 से 200 के बीच कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या पहला कौन सा होगा, 3 होगा, और लास्ट वाला कितना होगा, लास्ट वाला कितना होगा 1 9 8। अगर भाग देंगे 3 से तो पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं। तो अब 3 वाला टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो 198 माइनस 3 अब बटे कॉमन डिफरेंस कितना 3 प्लस कितना 1, तो कितना होगा 198 में से 3 घटाएंगे तो 195 अब बटे कितना 3 अब प्लस 1, तो छोटी यहीं 18 1 5 यानी 65 प्लस 1 कितना 66, 65 प्लस 1 कितना 66। 66 संख्या ऐसी है जो कि 3 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। कहता है कि लेकिन वह 7 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन वह 7 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि 7 से कौन कौन संख्या विभाजित हो रही है, यानी कि 3 से देखिए 7 यहीं 21, 7 यहीं 21, 21 का फिर क्या हो जाएगा 28, यानी कि वैसा संख्या हमको निकालना है जो कि जो है किससे विभाजित हो रहा है। तो वैसी संख्या को अब ढूंढना है जो कि 21 से विभाजित हो रहा है। तो वैसी संख्या आप ढूंढना जो कि 21 से विभाजित हो रहा है, तो 21 से विभाजित होगा और कहता है कि 7 से विभाजित नहीं है, यानी कि 21 से जितना संख्या विभाजित होगा वह संख्या तो 7 से विभाजित होगा, यानी कि 21 वाला टर्म निकाल लेंगे और उसमें जो है क्या करेंगे 3 वाला जितना संख्या है 21 वाला जितना संख्या है उसको घटा देंगे, तो क्या मेरा वही संख्या आएगा जो कि सिर्फ 3 से विभाजित होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो 21 वाला टर्म निकालेंगे, तो पहला टर्म तो 21 ही होगा 21 से विभाजित, और लास्ट वाला टर्म कितना होगा, तो लास्ट वाला टर्म जो है 189 होगा, 189 होगा। देखेंगे कि आप 21 से कट रहा है कि नहीं। तो इसको अगर 9 से हम गुना करेंगे तो 9 कहीं 9 दूनी 18, 10 से गुना करेंगे तो क्या 10 दूनी क्या 210 हो जाएगा, 200 से ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसका 21 वाला टर्म निकालेंगे तो कितना होगा, 8 में से 9 में से 1 जाए कितना 8, 8 में से 2 जाए कितना होगा 6, ये 1 बटे कितना 21, यानी कि अब +1 होता है ना कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अब बटे कॉमन डिफरेंस +1 वही टोटल संख्या होता है। तो अब देखेंगे कि यहाँ 8 से पूरा पूरा कटा कि नहीं, 8 है कहीं 8 दूनी 16, 8 है कितना होगा 9, 8 है कितना हो गया 9। तो अब जो है 9 में देखिए 9 जो है ऐसी संख्या है जो कि 7 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो इसी को क्या करेंगे हम 9 को अगर इसमें हम घटा देंगे तो वह सी संख्या निकल जाएगा जो कि सिर्फ 3 से विभाजित होगा लेकिन 7 से नहीं होगा। तो 66 माइनस 9, तो 9 7 16 होते हैं 57। 57 ऐसी संख्या होगा 100 और 200 के बीच कि वह संख्या सिर्फ 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 57। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं आपका, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 28, कहता है कि 3401 में
कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। 11 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल क्या होता है कि वैसी संख्या लेंगे, यहाँ देखेंगे कितना है आपका 28, कहता है कितना संख्या है 3401 है। कहता है कि 11 से विभाजित क्या होता है, अल्टरनेट अंक को जोड़ते हैं, दोनों का अंतर, यदि अल्टरनेट एंगल जैसे देखो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस यदि 0 हो या 11 के मल्टीपल हो तो वह संख्या क्या होता है 11 से डिवाइड होता है। तो 3 + 1 0 कितना होगा 3, और -4 + 1 कितना 5। तो अब देखें कहता है कि क्या संख्या घटाई जाए जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कि 2 अगर कम रहता तो क्या 3 इसका अंतर आता कि नहीं। तो 2 अगर इस संख्या में हम घटा देंगे तो क्या होगा 3401 में अगर 2 घटा देंगे तो यहाँ कितना 10 1 11 से 9 और यहाँ कितना होगा 3399। 3399 संख्या ऐसी है जो कि 11 से विभाजित होगा। तो कितना घटाना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। यह तो आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो क्या कीजिए 3401 लिखिए, इसको आप 11 से डिवाइड कीजिए। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 यहीं कितना 33, बचा कितना 1 0, 10 तो नहीं कटेगा, फिर यहाँ 0 देंगे, 1 होगा तो 11 0 होगा तो 1 उतरेगा तो क्या होगा 100 कितना 1 हो गया। तो 11 नमा कितना 99, तो यहाँ 99 लिखेंगे तो कितना 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि यही 2 ना कम करेंगे जो कि आपका क्या हो जाएगा 11 से विभाजित हो जाता। अगर 2 नहीं रहता रिमाइंडर तो मेरा क्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो कहता है कि कौन सा न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए, तो 2 जो है न्यूनतम संख्या घटाई जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। कहता है कि 100 में से ऐसी संख्या 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप देखेंगे कि 100 दिया हुआ है, अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो कि 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 102। तो 17 छक्का 2 तल से 101 रखेंगे तो 2 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन 2 अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा वो 6 से पूरा विभाजित होगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2, राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या n है जिसे 3 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 1 2 4 3 1 2 तथा 4 आता है। तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना है, कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर है 30। कहता है कि 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं 99 लिख सकते हैं कि नहीं। कहता है कि किससे किससे भाग दिया जाए 3 4 और 6 से। अगर 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना 1 बचता है, और अगर 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 4। ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि दोनों का अंतर जो है रिमाइंडर का जिससे भाग दे रहे हैं इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। तो इस टाइप का प्रश्न में क्या होता है कि एलसीएम, इसका फॉर्मेट होता है एलसीएम ऑफ जो संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 3 4 6 का एलसीएम के अब माइनस कितना 2, माइनस जो कि एक कॉमन टर्म है, इसको हम क्या करते हैं उसमें घटा देते हैं, वही मेरा संख्या आता है। तो 3 4 6 का लघुत्तम जो है कितना होता है 12 के अब -2। अब इस फॉर्मेट पे कहता है क्या 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए, तब के का वैसा मान रखिए जो कि 99 के आसपास आ जाएगा। तो के का मान अगर बरछा के 72 बरठे 96, अगर 8 रखते हैं बरठे 8, अगर के का मान हम 8 रखते हैं तो 96 के लगभग चल जाएगा। अगर हम
9 रखेंगे तो वर्णमा ठोतल से, यानी कि वो 3 अंक में चल जा रहा है। लेकिन हम के का मान अगर 8 रखेंगे तो बराठे कितना 96 और माइनस कितना 2, 96 माइनस 2 कितना 94। अब कहता है कि इस संख्या में अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर देगा। 94 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो कितना होता है, तो देखेंगे 18 पंचे कितना होता है 90, रिमाइंडर कितना बचा 4। और यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। वह संख्या से अगर 5 से डिवाइड करते हैं उस संख्या को तो रिमाइंडर कितना बचता है, मेरा रिमाइंडर बचता है आपका 4। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437 के योग में 6 से विभाजित किया जाए, यानी 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कौन कौन संख्या है, 433 प्लस 434 प्लस 435 प्लस 436 प्लस 437, ठीक है, 435 प्लस 436 प्लस 400। अब देखेंगे कहता है इसका योग कितना है। पहले तो योग देखेंगे कि 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 कितना 25 के 5 हाथ रल 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 कितना 14, 14 3 17 के 7 हाथ रल 1, 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 कितना 21, 2100 कितना 75। 2175 में कहता है कि अगर हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो छोटी यहीं कितना 18, 18 3 21, 7 6 6 के कितना 36, 1 5 6 दूनी कितना 12, रिमाइंडर कितना है आपका 3। और यही 3 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से देखेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर आप जानते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ प्लस शेष होता है कि नहीं होता है। अब कहता है कि यदि भागफल जो है 32 है तो भागफल कितना है 32 है, यहाँ 32 लिखे। और क्या कहता है प्रश्न में कि भाजक जो है भागफल का 50 गुना है, यानी कि भाजक जो है भागफल का 50 गुना है तो भागफल कितना होगा, इसमें गुना अगर 50 कर देंगे तो मेरा आएगा कि नहीं। तो 5 दूनी 10 अब 5 तिहाई 15 और एक कितना 1600, यानी कि 1600 ये है, इसका 50 गुना है कितना 1600, यानी कि भाजक आपका कितना हो गया 1600 प्लस शेष कितना है और शेषफल का 10 गुना है। तो अगर इसका यहाँ 160 रखेंगे शेषफल तब ना 10 गुना आपका क्या होगा भाजक होगा। तो देखेंगे आप कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया कि भाजक जो है भागफल से 50 गुना है, शेषफल से 10 गुना है। कहता है कि वह संख्या क्या है। तो अब देखेंगे 16 दूनी 32 के 2 और 16 यहीं 48 और 3 कितना 51, यानी कि 51 और यहाँ डबल जीरो होगा अब प्लस कितना 160। तो अब देखेंगे कि ये 0 ये 6 और ये कितना 3 51 360, 51 360 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहते हैं किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सबसे पहले चेक करेंगे कि 192 16 से डिविजिबल है कि नहीं। 16 से डिविजिबल है
16 से डिविजिबल है। 192 को चेक करेंगे कि 16 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 16 का है 16, 3 16 दूनी 32 यानी पूरा पूरा डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, जो शेषफल है, जो शेष है कितना 54, इसी में हम 16 से डिवाइड कर देंगे। जो रिमाइंडर आएगा जब 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका कि 16 3 48, 48 6 54 यानी कि 6 इसका रिमाइंडर होगा। तो यानी पूरा संख्या में भी अगर हम 16 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या हैं जिसे जो है 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है। तो आप देखेंगे कहता है किसके किसके बीच संख्या है, 1000 और 2000 के बीच, ठीक है, 1000 2000 के बीच। कहता है किससे डिवाइड करना है, 341 से, ठीक है। तो अब देखेंगे 341 1000 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो कि 341 से विभाजित हो रहा है। और उसमें क्या करेंगे, हम 5 ऐड कर देंगे तो शेषफल मेरा 5 आ जाएगा। तो अगर हम 2 से विभाजित करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, नहीं होगा। यानी कि 3 से अगर विभाजित करते हैं तो कितना होगा, 3 एक कहीं 3, 4 तिहाई 12 के 2, 3 तिहाई 9 एक कितना 10, 123 एक ऐसी संख्या है जो कि 341 से पूरा पूरा विभाजित होगा, जो कि 10 के जस्ट बाद है, ठीक है। अब देखें एक संख्या ये हो गया और कहता है कि लेकिन रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, कितना होगा 1028 एक संख्या हो गया। अब देखेंगे दूसरा संख्या जो होगा 341 गुना 4 करेंगे प्लस 5 कर देते हैं, तो 4 एक कहीं 4, 4 चौके 16 के 6 और 3 चौके 12, एक कितना 1364 प्लस 5 कितना होगा 1369, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक संख्या होगा 141 इंटू कितना करेंगे 5 करेंगे प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 5 एकम 5, अब 5 चौके 20 के 0 हाथ रल 2, अब 5 3 15 2 1705 प्लस कितना 5, तो क्या हो जाएगा 1710, 1710 हो गया कि नहीं। 5 कहीं 5, 5 चौके 20 के 0, 5 3 15 2 17। अब अगर हम 6 लेते हैं, 341 गुना अगर 6 लेते हैं प्लस 5 करते हैं तो कितना होगा 6 एक कहीं 6, 6 चौके 24 के 4, हतरल 2, 6 3 18 2 20। ये देखिए कि 2000 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो कहता है कि वैसे कितनी संख्या है, जो कितनी संख्या है, तो तीन संख्या है ना, एक 1028 है, एक 1369 है और एक 1710 है, जिसमें कि 341 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा, ठीक है, 5 शेष बचेगा। तो टोटल संख्या कितनी होगी, 3 होगी और 3 ही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज जो है आपका 34 तक कंप्लीट हुआ नंबर सिस्टम का। फिर नेक्स्ट अब कंटिन्यू क्लास चलेगा, तो अब जो है आपका नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।